हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है। ये बेटा कक्षा 7th की है, क्लास 7th क्लास की है, इंग्लिश की वर्कशीट है बेटा। ये जो कि सेपरेट वर्कशीट है। ये आपके लेसन द 3 क्वेश्चन से ली गई है। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है बेटा। ये आपकी 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि आपकी मंडे की वर्कशीट है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वर्कशीट में दिया क्या गया है, मैच द वर्ड्स विद द राइट पिक्चर। कि आपको क्या करना है, ये दो जो है वर्ड दिए गए हैं, ये इनको क्या करना है, पिक्चर से मैच करना है। तो किंगडम क्या होता है बेटा, किसी भी राजा के साम्राज्य को क्या कहा जाता है, किंगडम कहा जाता है। तो हम इसको यहाँ इससे मैच कर देंगे। और किंग को तो आप जानते ही होंगे, किसी भी राजा को क्या कहा जाता है, किंग को, राजा को क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है। तो ये कौन है, राजा, और ये क्या है, उसका साम्राज्य। नेक्स्ट बेटा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कि नीचे जो है पैसेज दिया गया है उसको क्या करना है, हमें केयरफुली पढ़ना है और उसके जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वंस occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ ये है कि एक बार एक राजा के मन में सवाल आया, विचार आया कि अगर कोई उसके 3 सवालों का जवाब दे देता है। 3 सवाल कौन से हैं बेटा, कि वो जानना चाहता था। ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कि जो है किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड होम टू अवॉइड, एंड अबव ऑल, कि जो है उसके जीवन में कौन से ऐसे आदमी हैं जो उसके जिनको उन्हें सुनना चाहिए, जो कि उसको अवॉइड ना करते हो, जो उसकी सुनते हो और उसको भी उनको सुनना चाहिए। इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, ही वुड नेवर फेल एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। कि इसमें क्या कहा गया है बेटा, कि उसके लाइफ में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अगर उसे इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, फेल नहीं होगा जिंदगी में। और क्या होगा, उसको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं। नेक्स्ट बेटा, एंड दिस थॉट हैविंग occurred to him, he had to proclaim throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action। इसमें क्या कहा गया है बेटा, कि उसने एंड दिस थॉट हैविंग occurred to him, उसने इस सोच के साथ जो है घोषणा करवाई राजा की ओर से। बेटा प्रोक्लाइम्ड क्या होता है, घोषणा करना। जो पहले राजा क्या करवाता था, घोषणा करवाता था। राजा की ओर से घोषणा हुई कि ही वुड ए ग्रेट रिवॉर्ड, कि अगर कोई भी उसके इन 3 सवालों का जवाब दे देता है तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो उसके तीनों सवाल, वुड हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम, कि उसके तीनों सवालों में से कोई भी उसका जवाब दे देता है तो सबसे पहला कि उसके लिए सही समय कौन सा है, फॉर एवरी एक्शन, किसी भी टाइम पर सही समय, किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है उसके लिए। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कि उसके लिए सबसे जो है जरूरी आदमी कौन है। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि उसकी लाइफ में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो इसमें जो मेन जो क्या है बेटा, कि राजा के द्वारा 3 सवाल पूछे गए थे कि सबसे जो है किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है, उसके जीवन में ऐसा कौन सा आदमी है जो इसकी उनको सुननी चाहिए या जो आदमी उसकी सुनता है। और तीसरा क्या था बेटा, कि उसकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है।
अगर उसको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो क्या नहीं होगा, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से हमें राइट जो है आंसर को चूज करना है। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, ये बात किसने कही कि जो है उसके लिए किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है, किसने कहा बेटा, किसने घोषणा करवाई है? द मिनिस्टर ने, द किंग ने, द शोल्डर ने। तो इसमें किसने करवाई थी बेटा? किंग ने। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? द किंग। द किंग। व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, की क्या रिवार्ड था 3 क्वेश्चंस को हल करने का, उसके 3 सवालों का जवाब देने का? सम गोल्ड लैंड ऑन बाय द किंग और नो रिवॉर्ड। तो बेटा इसमें जो है वो था ग्रेट रिवॉर्ड था वैसे तो, लेकिन उसमें पहले राजा लोग क्या देते थे? बहुत सा सोना ही देते थे रिवॉर्ड में। तो यहाँ पर क्या आएगा? सम गोल्ड। नेक्स्ट बेटा कि द वर्ड प्रोक्लाइम्ड मीन्स, कि जो प्रोक्लाइम्ड यानी कि घोषणा होता है उसका इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेटा एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, इसका अर्थ ए है। नेक्स्ट है बेटा द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड, कि जो राजा था उसके 3 आंसर को सोल्व जो कर देता तो उसे क्या मिलता है? उसे क्या मिलता बेटा? वो क्या सोचता था? उसे मिलता कि नॉट फेल एट एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग या फेल। अगर उसको उसके तीनों सवालों का जवाब मिल जाता तो क्या होता? वो कभी फेल नहीं होता। नॉट फेल एट एनीथिंग। नेक्स्ट बेटा द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो हियर, जो 3 क्वेश्चंस थे वो किंग क्या जानना चाहता था? जो है राजा। व्हाट वाज द राइट टाइम या ईयर टू बिगिन एवरीथिंग, क्या बेटा टाइम जानना चाहता था या वो साल जानना चाहता था? राइट टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? टाइम। नेक्स्ट बेटा हु वाज द राइट टू लिसन टू, कि किसको सुनना चाहता था? वो पर्सन को या मदर को? राइट पर्सन। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? पर्सन आएगा। नेक्स्ट बेटा व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू या मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू? तो यहाँ पर आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।